आप देख रहे हैं अंजाना न्यूज। अंजाना न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। भारतीय किसान यूनियन की अध्यक्षता में हरपाल गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने झूलेलाल पार्क में एकत्र हो धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन एसीएम लखनऊ को सौंपा। विशेष मांग गेहूं धान का भाव बढ़ाना, डीजल पेट्रोल में मिलावट रोकना, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगवाना व महंगाई को कम करना है। भारतीय किसान यूनियन में हरपाल गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जनपद अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और किसान मजदूरों की समस्याओं के लिए 26 वर्ष से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। जो पसीना से पैसा पैदा करते हैं उनकी लड़ाई किसान यूनियन लड़ रही है पूरे देश में, प्रदेश में, जिलों में। और जब मेहनतकश मजदूर किसानों का शोषण दिखाई देता है, उसे कानून से लूटा जाता है, तो फिर हम लोग ज़बरदस्त आंदोलन करते हैं। जेल भी जाते हैं, रोड भी जाम करते हैं, घेराव भी करते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं। पंचायत भी मांगे क्या हैं? हमारी मांग ये है कि जो हमारी जो कृषि लागत की है अभी सरकार ने, जो डीएपी जो हमें 600 रुपये का मिल रहा था वो हमें 900 रुपये का मिला। तो जो हमारी डीजल भी हमारा जो रेट था वो डौड़ा कर दिया, खाद के रेट भी डौड़े कर दिए, लेकिन हमारी फसलों के भाव, आलू, धान, गेहूं के भाव, गन्ना के नहीं बढ़ाई। और बढ़ाया सरकार ने थोड़ा सा, तो वो गन्ना का तो वो खरीद नहीं रहे, उसे पुराने रेट पर खरीदने चीनी मिल वाली। तो इस तरह आलू वाले किसान 3 साल से उसका, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे आप तो हम एक तो वोट में हराएंगे इनको, वोट नहीं देंगे सरकार को। दूसरा ये कि आंदोलन भी करेंगे, चाहे वो रेल रोकें, चाहे जेल जाएं, चाहे रोड, मतलब अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। हमारी समस्याएं हैं कि जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है देश और प्रदेश, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए किसान जो है टास्क फोर्स बनाए केंद्र और प्रदेश सरकार अपने। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के पूर्व छात्रों के संगठन सचिव ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पत्रकारों से मैराथन दौड़ के आयोजन के संदर्भ में चर्चा की। उन्होंने बताया कि हाफ मैराथन के इस ऐतिहासिक आयोजन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 21 किलोमीटर की 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व महिला व 5 किलोमीटर की स्कूली छात्रों की दौड़ होगी। धावकों के लिए 4 लाख से अधिक की धनराशि का पुरस्कार वितरण करने की घोषणा की गई है। मैराथन में भाग लेने के इच्छुक धावकों का रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से केडी सिंह बाबू स्टेडियम, फन रिपब्लिक व फिनिक्स यूनाइटेड मॉल औरंगाबाद में होगा। 6:30 बजे शुरू होगी हाफ मैराथन जो कि 18 साल से ऊपर वाले उम्र के नर और नारियों के लिए। उपस्थित मित्रों, आज मैं बातचीत आपसे करने जा रहा हूँ लखनऊ में तीसरी बार आयोजित होने वाली हाफ मैराथन रेस के बारे में। ये हाफ मैराथन रेस का सिलसिला दिसंबर 2009 से शुरू हुआ और हमने सक्सेसफुली 2009 और 2010 में लखनऊ हाफ मैराथन आयोजित की और अब हम तीसरी बार 18 दिसंबर इतवार के दिन तीसरी हाफ मैराथन रेस ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इस रेस में हिस्सा लेने वालों सभी को आमंत्रण है ऑल इंडिया बेसिस पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल हमारे प्रदेश के ही नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी दौड़ने वाले एथलीट्स आए और ये बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम के तौर पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें मिलिट्री और पुलिस के बैंड सुबह ध्वनि देते हैं जब एथलीट्स इकट्ठा हो रहे होते हैं। और एथलीट्स को फ्लैग ऑफ करने के लिए हमारी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांड जनरल वी.के. अहलूवालिया आ रहे हैं और ठीक 6:30 बजे ये रेस फ्लैग ऑफ कर दी जाएगी और ये रेस केडी सिंह बाबू स्टेडियम से शुरू होगी। दौड़ने का रास्ता होगा केडी सिंह बाबू स्टेडियम से राजभवन से सामने क्रॉसिंग, वहाँ से बाएं को राजीव गांधी चौक से होते हुए गोमती नगर के बीच दौड़ते हुए रेल सिनेमा हॉल से बाएं मुड़ के
महानगर इंदिरा नगर माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिपालन न करने व प्रदेश में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का सरकार द्वारा वेतन दिलाए जाने हेतु दिनांक 21 नवंबर से लगातार आमरण अनशन जारी रखने के बावजूद भी प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रही है। आमरण अनशन स्थल पर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह की अध्यक्षता में सभा हुई। उन्होंने शासन से मांग की कि उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूलों की अनुदान सूची जारी की जाए, नहीं तो आमरण अनशन अनशनकारी शिक्षक आर पार के संघर्ष के लिए तैयार हैं। नहीं आज नहीं हुआ, कल शाम को हुआ। अपना नाम पता मैं लाल बहादुर यादव, प्रदेश महासचिव माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। हम उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल के प्रदेश भर के शिक्षकों की उपस्थिति में हम 18 नवंबर से क्रमिक अनशन और 21 नवंबर से आमरण अनशन पर नए साथी बैठे हुए हैं। आज तक शासन, सरकार और प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमारी मांगों के संबंध में वार्ता करने या बुलाने कोई व्यक्ति नहीं आया है। इसको लेकर के हमारे शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। हमारे बैठे हुए आमरण अनशनकारियों में भोर में 3:30 बजे 3 शिक्षिकाओं, ये संगीता, अर्चना और कुसुमलता की हालत काफ़ी बिगड़ गई। वो प्रशासन की देखरेख में बलरामपुर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने एकजुट हो आज हजरतगंज में खुदरा बाजार से विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दिए जाने से आक्रोशित हो व्यापारियों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की है कि सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर अग्नि पर हाथ रखकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने एवं चुनाव में हराने का संकल्प लेंगे, जिसमें सैकड़ों व्यापारी शामिल होंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनिया गांधी जो दाम बढ़ाए तो कुछ दिन आंदोलन हुआ, शांत होकर बढ़ गए। उन्होंने FDI लगाई, कुछ दिन आंदोलन होगा, शांत हो जाएंगे। अब की व्यापारी समाज कतई शांत होने वाला नहीं है। भरपूर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे, पूरे देश में विरोध करेंगे। किस तरीके के विरोध के तरीके होंगे? सड़क से लेके संसद तक का हम लोग दिल्ली में जनता मंच पे प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे। हमने बताया कि सबसे मुख्य जो है कांग्रेस को किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं आने देंगे। और साथ ही साथ भाजपा के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एक वहाँ पर शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव भेजा है। हम लोगों की ये मांग है उस पर सदन में चर्चा कराई जाए, सारे दलों के चेहरे उसमें बेनकाब हो, ये मालूम पड़े कि कौन से लोग व्यापारी के साथ हैं, कौन से व्यापारी के साथ नहीं है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारी विदेशी मुद्रा, हमारी पूंजी, ये जितनी भी कंपनी आई कोई चैरिटी करने के लिए इंडिया में नहीं आ रही हैं। आज पूरे विश्व में भारत को एक बड़ा मार्केट के रूप में देखा जा रहा है और सारी कंपनियां भारत से व्यापार करके भारत का पैसा विदेश ले जाने की साजिश कर रही हैं। अमेरिका में आर्थिक संकट है, लेकिन उसके बाद उसके डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है। हमारे पास कोई संकट नहीं है, हमारे रुपए का मूल्य गिर रहा है। इसका केवल यही कारण है कि हमारे भारत सरकार जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ उनकी खराब हैं, उनकी नीतियाँ गलत हैं। और अब उन्होंने जो काम किया है इससे भारत एक बार फिर गुलामी की तरफ चला जाएगा। हमारी विदेशी मुद्रा पूरी खत्म हो जाएगी, भारत का व्यापार खत्म हो जाएगा, भारत के नागरिक खत्म हो जाएंगे और हम एक बार फिर गुलाम हो जाएंगे। आदर्श व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश का। और इसी के साथ अंशुल को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अंजना न्यूज।